कोई निकाले मत्ती की पुस्तक 9वां अध्याय और 17 वचन पढ़े। और लोग नया दाखरस हाँ पुरानी मशकों में हाँ नहीं भरते हैं, हाँ। क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती क्या हो हैं जाता है? मशकें फट जाती हैं, और दाखरस बह जाता दाग है बह जाता है, और मशकें नष्ट हो जाती हैं। मुश्किल नष्ट हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस हाँ नई मशकों में भरते हैं हाँ। और वे दोनों बचे रहते हैं। क्या होता है? इस प्रकार दोनों सुरक्षित रहते हैं, दोनों बचे रहते हैं। दागरस भी बच जाता है आपका, मशके भी फटने से बच जाती है। और अगर पुराना नया करो तो दागरस बह जाएगा और मशके भी फट जाएंगी। अब क्यों फट जाएंगी? ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या बात क्या है ऐसी जिसके कारण ये हो जाता है? पुराने और नए का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। पुराने के साथ नई की गिनती नहीं है। पुराना पुराना है, नया नया है। नया पुराना साथ में मिलाओगे नुकसान हो जाएगा। यहां पर यीशु मसीह उदाहरण देते हैं इस बात का। नया जीवन जिसने नया जीवन पा लिया, पुराना जीवन जिनका जीवन पुराना है ना। मूसा के समय का जीवन, यीशु मसीह के जीवन, दोनों के जीवन में बड़ा फर्क है। और आज के समय में भी बहुत सारे लोग जो है नया नियम पाके, नया जन्म पाके, नया पवित्र आत्मा पाके पुराने नियमों को साथ में लेके चलते हैं। क्या है वो है रीति रिवाज। इसका खाना, उसके घर बैठना, उसकी मिट्टी में जाके रोना, ये पुरानी चीजें हैं। तो दोनों चीजें साथ में लेके चलना आज के समय पे। अगर आप यीशु मसीह में आ गए हैं तो यीशु मसीह में आ गए। आपके रिश्तेदार, आपका उठना बैठना, आपकी संगति नए नियम के साथ में। रीति रिवाज अगर हम साथ में लेके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं पुरानी चीजों को घसीट रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि दोनों में कभी भी मैचिंग होगी नहीं। दोनों का नुकसान होगा, फायदा किसी का होने वाला नहीं है। इसलिए एक तरफ हो जाए। अभी मैं आपको ये बताऊं कि ये पुरानी मशकों की और जहां तक हम बात करते हैं, दाक मधु की बात करते हैं, तो क्या होता है कि जब नई मशकों में दाक मधु डाला जाता है तो ये दोनों फैलते हैं। तो जो नई मशक रहती है वो चमड़े की बनाई जाती थी पुराने जमाने में, तो चमड़ा फैलता है क्योंकि उसके अंदर एक एक चीज होती है। जैसे अपन खमीर के साथ करते हैं ना, जैसे आटे के गूदे आटे के साथ करते हैं, वो क्या होता है? फूलता है। वैसे ही नई दाक मधु फूलती है। और अगर नई मशकों में डाली है तो वो भी फूलेगा, उसमें भी थोड़ा गैप है चमड़े में, वो भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, दोनों बच जाएंगे। लेकिन पुरानी जो रहती है वो पहले से फैली हुई रहती है, उसमें एक बार हो चुका होता है वो चीज। उसमें दोबारा नई दाक मधु डालो तो उसमें जब गैप बचा ही नहीं फैलने के लिए, वो फट जाएगी। वैसे ही मनुष्यों के जीवन में भी अगर दोनों चीजें साथ में चल रही है तो किसी मतलब की नहीं है। आप किसी तरफ जाने वाले नहीं हो। खुद को धर्मी बोलना और खुद को विश्वासी बोलना, खुद को मसीह बोलना, और वो भी नया नियम का मसीह बोलना, और सारी रीति रिवाज पुरानी लेके चलना, ये मिसमैच है ये। इसमें किसी का कुछ उद्धार होने वाला नहीं है, किसी का कुछ छुटकारा होने वाला नहीं, किसी पे कुछ होने वाला नहीं है। बस नुकसान ही होने वाला है। क्या होने वाला है? नुकसान। क्या? क्योंकि धोखे में है वो, धोखे में है क्योंकि वो जो खुद को मसीह कह रहा है, तो अगर एक्चुअली मसीह हो गए तो जीवन में काम है, और अपने सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी काम है। लेकिन अगर सिर्फ ये बात बोलने की है तो ये जीवन में काम नहीं है। वो खुद मनुष्य अपने आप को धोखा देता है, किसी और को नहीं। यीशु मसीह ने बोला ये दोनों चीजें साथ में ही। कई बार उन्होंने बोला कि एक कपड़े का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि नए कपड़ों पे अगर पुराना सिल दिया जाए तो कैसा दिखाई देगा वो, है ना? कैसे दिखाई देगा? पुराना पैबंद खराब लगेगा। ये दोनों चीजें होंगी नहीं। अगर आप यीशु मसीह में है, नई सृष्टि आप हो गए, तो नई सृष्टि में ही चलना है आपको। वो चीजें मिसमैच होनी। पुराने दोस्तों को अगर साथ में लेके चल रहे हो, पुराने रिश्तेदारों को साथ में लेके चल रहे हो, उनकी बातों को सुन रहे हो, उनकी बातों को मान रहे हो। कई साथ होता है ना, वो पुराने पुराने लोग रहते हैं, पुरनी है, तो बोले रीति रिवाज भाई ये कैसे करना, तो वो बताते हैं। मसीह के लोगों को भी वो बताते हैं कि ये ऐसा करो, ये वैसा करो, ये ऐसा नहीं होता, वो वैसा नहीं होता, ये तो ऐसा होता है। आमीन, हालेलुया। छोटा सा बच्चा भी जो अगर विश्वासी है, नया यीशु मसीह में नई सृष्टि है, वो सिखा देगा पुराने लोगों को कि ऐसा नहीं है, अब यीशु मसीह में हम नई सृष्टि हो गए, अब नया हो गया है सब कुछ, पुराने ऐसा कुछ है नहीं। हालेलुया। ये साथ में चलती नहीं है चीजें। इसमें सिर्फ मनुष्य खुद को धोखा देता है। दोनों चीजें पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप मसीह में नया जीवन आपने पा लिया तो नया जीवन पा लिया आपने, नहीं आपने नई सृष्टि को अपना लिया, आप यीशु मसीह में आ गए, पवित्र आत्मा में हो गए, और वैसे चल रहे हैं आप। नया जीवन लेना। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को जो सिर्फ आज तक रोना ही रो रहे हैं। उनके जीवन में कुछ उद्धार नहीं है, कुछ छुटकारा नहीं, उनकी गवाही नहीं है। वो परेशान है। मतलब वो, उनको रोज को कोई एक दिलासा देने वाला मिल जाए। और कहीं नहीं, चर्च में भी बैठ के दिलासा ही मांगते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने। वो वहां पे भी आएंगे, कोई एक सहेली ढूंढ लेंगे। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुमको पता है मेरे जीवन के विषय में, तुमको पता है मेरे दुख के विषय में। अभी सोच लो कि आप एक कागज की थैली में एक अंगार रखना चाहते हो,
तो क्या हो पाएगा? ब्लिंकिट आजकल कागज के थैले देता है, रख पाएंगे क्या? क्या होगा? वो आएगा जिस स्पीड से, उसी स्पीड से नीचे गिर जाएगा, आप उसको कैरी नहीं कर पाओगे। वचन कहता है जिस घर में जाओ उस घर का कल्याण बोलो। बोलो मेरे साथ, जिस घर में जाओ उस घर का कल्याण बोलो। अगर कल्याण योग्य कोई ठहरा तो तुम्हारा कल्याण वहां ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। हाँ, तो कल्याण लेने योग्य बनना है। हम हमारे पास हमको कल्याण बोला जाए, एक बार में भविष्यवाणी हुई और आप ले लो, रिसीव करो और उसको पालो, रख लो अपने पास। एक ऐसा खाना खाओ जिसमें पेट खराब ना हो आपका। हालेलुया। क्योंकि ये पचाना बहुत मुश्किल है, परमेश्वर की चीजें, परमेश्वर की आशीष पचाना मुश्किल है, हर किसी के डाइजेशन के बाहर हो। ले तो लो आप, खा तो लो गरम गरम आप, लेकिन फिर वो उसको रखने के लिए, इसको डाइजेस्ट करने के लिए और उसकी पावर लेने के लिए क्या होगा? दोनों चीजें अलग है। परमेश्वर महान और जीवित परमेश्वर है, उसने आपके लिए आशीषों को दिया, आपके जीवन में उंडेल दिया। आमीन। और ये हम उसको ले पाए, अपने अंदर रख पाए और उसमें जीवन जी ले, आशीषित जीवन। उसके लिए क्या है? डाइजेशन अच्छा होना चाहिए आपका, आपकी मशकें नई होनी चाहिए रोज, एक दिन नहीं, एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में नहीं, एक साल में नहीं, रोज नहीं करो। और दुआ में लोग क्या कहते हैं? मेरी नहीं प्रभु, तेरी मर्जी पूरी होने पाए। उसकी मर्जी पूरी होने का मतलब जानते हैं आप? उसकी मर्जी पूरी होने का मतलब यह है कि सच में उसकी अधीनता में, उसकी दीनता में हम है कि प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी कर देना। अगर वो ये बोले कि ये कर लो तो वो ही कर भी देना। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जीवित और सामर्थी परमेश्वर। हर एक बार परमेश्वर आपको उन्नति और बढ़ाने के लिए ही बुलाते हैं आपके भवन में। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि आपकी उन्नति हो जाए। यीशु मसीह का जीवन सीधा है, सीधी चाल, ठीक है? ऐसी चाल, उसको चाल को क्या बोला जाता है? टेढ़ी चाल। मतलब कभी लेफ्ट कभी राइट। अब लेफ्ट के होगी राइट के किसी को पता ही नहीं, क्योंकि आप तो ऐसे ही चलते हो ना। तो बोला क्या जाएगा? सीधे भी नहीं चलते आप तो ऐसे चलते, तो लेफ्ट के हुए कि राइट के हुए? क्योंकि थोड़ी देर तो लेफ्ट में, थोड़ी देर राइट में हुआ। परमेश्वर जो आपको बढ़ाना चाहते हैं, तरक्की देना चाहते हैं। आज वचन कहता है, वचन वापस पढ़ो 17। और लोग, कौन लोग? हाँ, नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि उनके पास उनको इतनी बुद्धि है, वो ये जान गए हैं कि नया नया और पुराना पुराना। पुराने ही मशकों में लोग जो है, समझदार लोग, वो नई दाखरस को नहीं रखते। उनको ये पता है, लेकिन अपने जीवन में पुरानी ब्लेसिंग्स कोई नहीं चाहता। सब चाहते कि नई ब्लेसिंग्स तो आ जाए, नई आशीष तो आ जाए, नई चंगाई आ जाए, नए छुटकारे आ जाए, नई उन्नति आ जाए। लेकिन पुरानी चीजों से बाहर आने के बाद ही ये सब कुछ है। हर बार ब्लेसिंग्स बोली जाती है, हर बार आशीषें बोली जाती है, हर बार, क्योंकि परमेश्वर देना ही चाहते हैं। हर हफ्ते एक नया वचन सुनते हो, सब ब्लेस्ड होते हैं। लेकिन सब सुनते सब है, 5 के 5, 10 के 10, 20 के 20, जितने बैठे सब सुनते हैं। लेकिन जो उसको ले पाता है, ग्रहण कर पाता है और उसकी गवाही अगले हफ्ते दे पाता, वो कम होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि सब सुनते तो सब हैं, लेकिन अपनी पुरानी मशकों में जिसने उसको ले लिया, नहीं दाग, हर बार नया दाग मधु मिलता आपको। अगर पुरानी है आपकी मशक और आपने नया दाग मधु लिया है, तो क्या होगा? दोनों का नुकसान होगा, वो वेस्ट हो जाएगा। अंडा लिया, नीचे गिरा, फूट गया। अंडा लिया तो था, ऑमलेट बनना तो था, लेकिन वो अंडा क्या हुआ? गिर गया, उसका शेल भी टूट गया और वो अंदर जो माल था वो भी बह गया। आपकी मशक भी फट गई और वो दाग मधु भी गिर गया, किसी के मतलब का नहीं हुआ वो। लेकिन अगर हमने लिया और उसको ऑब्जर्व कर लिया, अपने जीवन में उस आशीष को, उस वचन को ले लिया, ग्रहण कर लिया और उससे हम आशीषित हो गए, हमको याद है। आपको पता है, यहां तक पहुंचने से पहले एक एक वचन को 4-5 तरीके से सोचना, समझना और उस पर चलने की कोशिश करना। जो सच बोलता, सच सुनता और सच में रहना चाहता, वो ब्लेस्ड है। हाँ? जो झूठ बोलता, झूठ का सहारा लेता और झूठ में बने रहता है, वो खुद को ही धोखा देता है। पादरी को धोखा नहीं देता, परमेश्वर को धोखा नहीं देता। वो खुद की ब्लेसिंग्स को खुद लात मार देता, फुटबॉल समझ के। नहीं नहीं, हमको अभी आज नहीं चाहिए, तुम जाओ कल आना। आमीन। खुद को, बोलने वाले का काम है बोलना, भविष्यवक्ता बोलेगा, आपके लिए चंगाई बोलेगा, छुटकारे बोलेगा, आशीष बोलेगा, नई नई ब्लेसिंग्स बोलेगा, उसका काम है वो बोलना। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको रखते कहां हैं। मशके नहीं है तो ब्लेसिंग पाओगे, और नहीं तो क्या होगा? मशक भी फटेगी और ब्लेसिंग भी चली जाएगी, कुछ नहीं मिल रहा। फिर हमको लगेगा कि यार प्रार्थना तो हो रही है, लगता है कि प्रार्थना करने वाला सही नहीं है, तो चलो क्या करें, प्रार्थना करने वाला बदलते हैं। हो सकता है कि कोई दूसरा प्रार्थना करने वाला सही प्रार्थना कर दे।
हमारी मन, हमारा जीवन सच्चा अगर है, हम परमेश्वर के डर भय में चलते हैं। परमेश्वर से डरना है। अगर हम परमेश्वर से डरते नहीं हैं तो हम कहीं ना कहीं उसका इनकार करते हैं। हम जिसका आदर करते हैं उससे डरते हैं। डरना जरूरी है। परमेश्वर डरने की चीज है। परमेश्वर से डरने का एकमात्र परमेश्वर है वो, दूसरा कोई परमेश्वर उसके जैसा नहीं है। और वो भी दयालु है। अगर वो दया कर रहा है मतलब ये हमारे लिए एक किस्मत की बात है कि परमेश्वर के प्रेम में हम पाए जा रहे हैं। परमेश्वर अब वो परमेश्वर नहीं है सजा देने वाला परमेश्वर, प्यार करने वाला परमेश्वर। हर बार क्षमा, हर बार क्षमा, हर बार क्षमा। लेकिन हमको भी तो अपनी शक्ल आईने में देखनी होती है ना, कि कोई दया पे दया किए जा रहा है, अनुग्रह पर अनुग्रह किए जा रहा है, और हम अपनी बेशर्मी से बाज ही नहीं आ रहे। वैसे ही बने हुए हैं, उसी में ही खुश हैं हम। यही सही है, यही जीवन है, यही लाइफ है। हमको तो इसमें ही चलना है, इसमें ही मजा आ रहा है। झूठ ही अच्छा है। झूठ पे झूठ ही अच्छा है। उसके बाद जब हम सुबह, जब बहुत सारे लोग इसके बाद भी दुआ करते हैं, और मैं आपको बताऊं कि अगर हमारा मन झूठा है और हम दुआ के लिए जाएं, सजदे में जाएं, तो कैसा लगता होगा ये, कि जब हम परमेश्वर के वचनों को बिल्कुल मजाक टाइप समझते हैं और उसके बाद सजदे में जाते हैं, तो कैसे मांगेंगे परमेश्वर से कि हमने भी एक बार में यीशु मसीह पाया, हमारी मशकें मन की नई हो गई। हम नई रहने दो, नई रहेगी। आप ब्लेस रोज, हर बार आप नई ब्लेसिंग पाते रहोगे, बढ़ते जाओगे। और सोचो कितनी अच्छी बात है कि एक 100 का नोट आपके पास आया, वो 100 का नोट बच्चे देने लगे, कैसा लगेगा? कितने लोग तैयार है इसके लिए? हाँ, वैसे ही वो ब्लेसिंग है। अगर मशक नहीं है, हर बार नया दाख मधु आएगा, उसमें बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पी लो, बांट दो। और वो आया और डच, ये कैसा होता है जैसे सैलरी आई महीने की, एक बार में आए, वो आ रही है, इसके पहले यहाँ खड़े भागने वाले। सैलरी आई, वो बढ़ गई, और हाथ देखे रे कुछ बचा ही नहीं, खाली हो गया। क्यों? मशके पुरानी। आमीन। कितनी प्रार्थना कर दो ऐसे लोगों के लिए, कितनी भी बड़ी बड़ी, इनको पकड़ के हिला भी दो आप, हाँ, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तैयार ही नहीं है ब्लेसिंग्स के लिए। वो सुनते तो हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, और सिर्फ सुनते हैं। आमीन। और सुनते रह जाएंगे। लिखा है सुनते सुनते ही रह जाओगे। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन में उसको एप्लीकेबल नहीं कर रहे, वचन जिंदा परमेश्वर है। वचन आपने सुना, वचन को ताकत के साथ ग्रहण करो और सामर्थ पालो, और सामर्थ बोलने लग जाओ। हालेलुया। मसीह होना और मसीह होने से ज्यादा परमेश्वर की संतान होना, दोनों बातें बड़ी फर्क है। मसीह तो दिखाया जा सकता है कैसा है, परमेश्वर की संतान दिखती है कैसी है। सिंपल। यीशु मसीह ने एक बार निकाला बेल्ट और दौड़ा दिया, बोले मेरे बाप के घर को गंदा करने की जरूरत नहीं, निकलो यहां से। हालेलुया। हाँ, वो नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता। साफ सुथरी चीज है। जहां सच्चाई है वहां परमेश्वर है। जहां परमेश्वर है वहां सच रहना पड़ेगा। अगर वहां नहीं है वो, तो परमेश्वर मत खोजो। सच्चाई में ही परमेश्वर मिलेगा। परमेश्वर सच्चा है। प्रार्थनाओं में कहते हैं सबसे पहले प्रेमी, दयालु, सच्चा परमेश्वर। वो परमेश्वर सच्चा है। सच्चा है तभी आपको बचा पाता है। तभी बचाया भी उसने। मारना तो हाँ, सच में मारा गया उसको, सच में चोटें खाई उसने, उसमें कुछ मजाक नहीं है, झूठ नहीं है। सच में चोटें खाई, सच में बेइज्जती हुई उसकी, पूरी दुनिया ने देखा है। हालेलुया। हाँ, दिखाया उसने सबके सामने कि हाँ देखो, सजा तुम्हारे लिए सजा उठा रहा हूं सजा। उसके बाद हमने सच्चाई में उस पर विश्वास किया। हमने सिर्फ विश्वास किया ना कि यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से हमने चंगाई। हमने तो नहीं देखा यीशु मसीह को हमारे सामने कोड़े खाते, देखा किसी ने? लेकिन हमने उस बात पर विश्वास किया, उस वचन पर विश्वास किया, और उस विश्वास के कारण हम यहाँ अपने घर पे बैठे बैठे चंगे हो गए। वो यहाँ एमपी और इंडिया में नहीं हुआ, वो हुआ कहीं और, लेकिन हमने यहाँ बैठे बैठे उस पर कान लगाया, उस पर विश्वास किया कि यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैंने चंगाई पाई है यहाँ, और आपने यही बैठे बैठे पाली। कितना सेकंड लगा? सिर्फ इस बात पर विश्वास। हमने सिर्फ विश्वास किया और यीशु मसीह और परमेश्वर की आशीष को पाया। आज भी आशीष हम ऐसे ही पाते हैं, विश्वास करके। भविष्यवाणी जब होती है हम सिर्फ उसको रिसीव करते हैं विश्वास के साथ, और हो जाता है। उसके बाद हम गवाही देते कि हमारे लिए ये हुआ और हो गया। तो मन का नया अगर हम नहीं कर पा रहे, 16 वचन अगर ऊपर कोई पढ़ेगा तो पढ़ो जरा 16 वचन। कोरे कपड़े का पैवन हाँ पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, हाँ क्योंकि वह पैवन उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है हम्म, और यह अधिक बढ़ जाता है। हाँ। नया पुराना, पुराना नया कपड़ा, पुराना कपड़ा। नए कपड़े की शान और शौकत अलग, सुंदर अलग। पुराना कपड़ा धो धो के खींचे जाता है, ऐसा ऐसे पड़ा है। उसको कहीं लगाओगे तो साइड से घूम जाएगा, वो देखा ऐसे पुराने साइड में।
ऐसा मुड़ जाता है, उसको सीधा करो फिर मुड़ जाता है। नया कपड़ा आयरन करने की जरूरत नहीं है उसको, नया फ्रेश, कितना भी कर, नया और पुराना, पुराना पुराना हो जाता है, फिर नया नया रहता है। क्या चाहिए, नया या पुराना? पुराने जीवन में पुराना रहेगा सब कुछ, नए जीवन में सब नया रहेगा। हालेलुया। सब कोई चाहते हैं नया हो जाए सब कुछ, हो भी सकता है नया। कब होगा नया? आपके नए हो जाने से होगा। कई लोग पुरानी चीजों से बाहर आना ही नहीं चाहते, उनको लगता है यही कंफर्ट जोन है हमारा। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर अगर करना चाहे तो क्या कर सकते हैं। जो घमंडी मनुष्य अपने आप पर घमंड करता है, कितनी देर लगेगी उसको परमेश्वर को उसके घमंड को तोड़ने में? कितनी लगेगी है? वो भी बड़ा है शायद। परमेश्वर ने देखा सारी सृष्टि जब बिगड़ गई, कोई परमेश्वर से डरता नहीं है, कोई परमेश्वर के वचनों को नहीं चाहता। परमेश्वर बोला ये सृष्टि मेरे लायक नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है सृष्टि, मैंने बनाया, मुझे अच्छा नहीं लगा, ये सृष्टि, ऐसी सृष्टि मुझे चाहिए नहीं। परमेश्वर ने सारे सोते खोल दिए जमीन के और आकाश से जल वर्षा, सब देखा परमेश्वर ने, अरे सब बर्बाद हो गया। ऐसे में तो लोग मुझे हत्यारा समझेंगे, मनुष्य क्या जानवर सब सब चला गया, कुछ नहीं बचा। जो बनाई हुई घास, तिनके, फूल, पत्ती, पेड़, फल, फ्रूट, खुशबू वाले फूल जितने बनाए थे, लिखा है सब कुछ। जो कुछ कुछ बनाया था, तो बनाया तो एक एक चीजें लिखा हुआ है, मिटाते समय कि क्या क्या मिटा दिया मैंने। तो परमेश्वर देखो उसको बुरा लगा, उसने बोला नहीं यार ये मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने मिटा दिया, ऐसे में तो लोग मुझे हत्यारा जानेंगे। अब हम परमेश्वर को दयालु और अनुग्रहकारी जानते हैं, मालूम क्यों? क्योंकि उसने ही वो सजा जो हम सबको मिलनी चाहिए थी दोबारा से, परमेश्वर को नहीं जानने से, उसका इनकार करने से, वो अपने बेटे को दिया हमारे लिए कि देख लो, वो जो वो इसका नाम लेगा वो आशीषित हो जाएगा। आज हम आशीषित हो जाते हैं, लेकिन दुख जब होता है जब हम आशीषित तो हो जाते हैं, एक बार आशीषित हो जाते हैं, जब नया नया यीशु मसीह सुनते हैं हम सब आशीषित हो जाते हैं, उसके बाद वापस से उन्हीं लोगों के बीच में रहना है हमको। हमारी संगति थोड़ा ना नई होती है, हमारी संगति तो वही रहती है ना। संडे को 1 घंटे के लिए खाली हमारी संगति बदलती है, बाकी जब तक उस संगति में रहते हैं तो वो नया नहीं है, वो पुराना है। और ये दोनों चीजें लेके आप चल सकते ही नहीं, सवाल ही नहीं होता। आपकी संगति पुराने लोगों के साथ है, पुरानी बातों के साथ है, पुराने शौकों के साथ है, पुरानी जिंदगी के साथ है, तो वो नई ब्लेसिंग्स आपके लिए है ही नहीं। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि हम परमेश्वर के साथ, उसके साथ चले, उसकी संतान बन के चले, तो उसकी संतान के लिए उसके जैसा स्वभाव लाओ, उसके जैसा मन, उसके जैसा जीवन, तो परमेश्वर उन्नति पर उन्नति, आशीष पे आशीष, अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह है जो होता है, वो बहुत लिमिटेड लोग देख पाते हैं। अनुग्रह तो सब देख लेते हैं, बहुत सारे लोग देख लेते हैं, जो पहली बार भी यीशु मसीह में आते हैं वो भी अनुग्रह देख लेते हैं। लेकिन अनुग्रह पर अनुग्रह जो है वो कुछ नया प्रकार का अनुग्रह होता है। वो एक ऐसा अनुग्रह होता है कि सिर्फ उसका आनंद में आप खाना मत खाओ, महीने भर चल जाएगा, आप बैठ रहोगे उसके अनुग्रह में। लेकिन ये कब होगा मालूम? जब उसकी संगति होगी, 5 लोग अगर एक से होगा ना तभी होगा। और वो यही नहीं होने देता है। जहां 2 लोग भी होते हैं ना, तो दोनों के मन एक से नहीं करता, वहां पे जो काम करने वाली चीज रहती है, जो पुरानी संगति साथ में लेके चल रहा है, वहां पर वो होगा जरूर, वहां खमीर रहेगा और वो ही खमीर सड़ाता है सब। लेकिन अगर दोनों एक मन के हो गए तो फिर समझ लो, फिर वो तो पर पूरी पृथ्वी उनकी है। जो 2 लोग भी एक साथ अगर होगा, एक मन के अगर हो गए, और वो 2 मन एक नहीं होने देता। एक आध कोई आपके साथ ऐसा रहेगा जो आपको थोड़ी थोड़ी देर में, समझ गए होगे आप। जितने लोग समझ गए मतलब उनके साथ साथ तो है, तो वो ही नहीं बढ़ने दे रहा आगे। हालेलुया। लेकिन अगर आपने अपने आप को, अपनी इंडिविजुअल सोल को परमेश्वर के हवाले कर दिया है, अगर संगति अच्छी नहीं है तो संगति रखो मत, बेस्ट ऑप्शन। अगर अच्छी संगति नहीं मिल रही है तो दूर करो। जो संगति वो रखो जो सच में तुम्हारे लिए, तुम्हारे परमेश्वर के लिए ईमानदार हो, जो रीति रिवाजों में फंसा हुआ ना हो, जो परिस्थितियों में फंसा हुआ ना हो, जो विपत्तियों में फंसा हुआ ना हो, जो परेशानियों में फंसा हुआ ना हो, जिसके पास बहाने नहीं हो। हालेलुया। हाँ, तब तो वो संगति संगति है, नहीं तो यीशु मसीह ने चेला समझ के पतरस को माफ कर दिया, उसने मना किया ठीक है चेला है तू, जा कर दे मना। और मैं यीशु मसीह ने तो बोला था कि तू 3 बार मना करेगा, 3 बार मना। क्यों? चेला है वो, चेला चेला है। लेकिन चेले को जब पवित्र आत्मा मिला तो फिर वो उसी सामर्थ्य से बोला। हालेलुया। हम सब के जीवन में हर बार ये समय आता है कि नई मशकें पुरानी मशकों में फर्क क्या है, फर्क यही है, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। और ये जितनी भी कहानी है ना, अगर आप देखोगे तो यहां पर ऊपर जाओ तो 14 वचन में, 14 वचन में एक लाइन है, उसमें समझ में आ जाएगा, पढ़ो जरा।
तब यूहन्ना के चेलों ने हम्म उसके पास आकर कहा, हम्म क्या कारण है हम्म। हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं? कौन कौन? हम और फरीसी। तो वो फरीसी वही लोग हैं रीति रिवाज पे चलने वाले, उन्हीं के बारे में बात हो रही है, जो सब बड़ा जानते हैं, ज्ञानी लोग हैं वो, पंडित लोग हैं वो, फरीसी, उनको सब पता है, वो पूरा नियम जानते हैं, पूरी पोथी पतला पढ़ा हुआ उन्होंने। लेकिन ये कुछ नया सा है, ये यीशु मसीह है। आमीन। ये कुछ बात अलग है, ये शास्त्री फरीसी सिर्फ यही करने आते हैं। और आगे बढ़ो थोड़ा। पर तेरे चेले हाँ उपवास नहीं करते। हाँ यीशु ने उनसे कहा, हाँ क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है हाँ। शोक कर सकते हैं? हालेलुया। जीविता परमेश्वर उसके साथ है, उनके चेलों के साथ, वो काहे वो उपवास करेंगे? क्यों करने की जरूरत है उनको उपवास? हालेलुया। वो दूल्हा भाई साथ में चल रहा है उनके, वो खुशनसीब लोग हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ है चेले। वो क्यों करेंगे उपवास? क्यों धोएंगे हाथ? तुम दो हाथ। वो हर जगह पे एक नुक्स ढूंढते थे कि उस पर दोष लगाया जा सके यीशु मसीह पर। हर जगह पर ये जितने शास्त्री फरीसी, जैसे भीड़ चलती थी ना, उसमें शास्त्री फरीसी भी चलते थे कि कहां ये चूके, कहां कुछ ऐसा करे जहां हम इसको फंसा दें। और शास्त्रियों फरीसियों ने यीशु मसीह को क्रूस पर ले गए। वही ये चाहते थे कि ये जो हमारी दुकानें बंद करवा रहा है, ये जब तक यहाँ रहेगा तब तक कुछ ना कुछ करता रहेगा। उन्होंने मिला के यीशु मसीह को जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़वाया, तो उसके बाद वो खुश हो गए बहुत। उनको लगा कि टंटा खत्म हो गया, अब कोई ये करने वाला रहेगा नहीं, कोई सबके दिन किसी को चंगा नहीं करेगा। आमीन हालेलुया। लेकिन उसके बाद जब समझ में आया, जब पतरस पर परमेश्वर का आत्मा, जितने चेले थे जितने पर परमेश्वर का आत्मा उतरा, उसके बाद फिर उन्होंने बोले छोड़ दो इनको, अब इनका कुछ नहीं हो सकता ना, हम इनका कितनों को चढ़ाएंगे फिर हम क्रूस पर। हालेलुया। आज का दिन जब हम यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं, हमारे जीवन में अपनी अपनी मशकों को रिपेयर कर लो। आज नहीं करोगे क्या होगा? आनंद नहीं है। और उसके बाद चाहे कितनी भी दाग मधु लेते जाओ आप, आता जाएगा, बहता जाएगा, बचेगा कुछ। तो क्या चाहिए? क्या करना है? धोखा देना है खुद को, तो पुरानी रखो। आज परमेश्वर दे रहे हैं नई मशकें, बंद करो अपनी आंखों को। अब देखो, रीति रिवाज, पुरानी बातें, और क्या बोलते हैं,